कबूतरों और इंसानों की दोस्ती हजारों साल पुरानी है। इस मासूम परिंदे ने इंसानों का साथ किस किस रूप में दिया, हैरत अंगेज मालूमात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। रोम के जूलियस सीजर हों या पर्शिया के द ग्रेट किंग साइरस, दोनों जंग और अमन के दिनों में सरकारी अहकामात अपनी रियासत तक पहुंचाने के लिए कबूतरों की मदद लेते। अल्फाज़े दीगर, अगर कबूतर को दुनिया की पहली हवाई कोरियर सर्विस कहा जाए तो बेजा न होगा। मेरे साथ हैं खुर्रम साकिब साहब, ये 2023 जेट के चैंपियन हैं। सर ये कितने साल का है? ये तकरीबन 4 इयर्स का। 4 इयर्स का। इसको आपने एक्सरसाइज करवा के, वर्जिश करवा के, कोई इसके लिए क्या मेंटेनेंस की है आपने कि ये चैंपियन बना है? इनका ये है कि इनको डे फर्स्ट से जब 35-40 डेज़ का बेबी होता है तो इनको ट्रेनिंग के लिए बाहर निकाला जाता है। फिर इनकी हम डेली बेसिस पे ट्रेनिंग करते हैं। फिर इनको डिफरेंट चीज़ें देते हैं इनको मेंटेन करने के लिए। इनकी वैक्सीनेशंस करते हैं, जो आपके सामने सब कुछ टेबल पे पड़ा हुआ है। आपका प्रोफेशन क्या है? मैं टेक्सटाइल से हूँ। बेसिकली मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मेरा टेक्सटाइल का ही सेक्टर है। यू बिलीव इट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट पिजन कीपिंग का शौक रखते हैं। इस समझदार परिंदे के मदाहों में दुनिया की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज और साइंटिस्ट शामिल हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बानी चार्ल्स डार्विन हो या शहरी आबादी तक बिजली पहुंचाने वाला पावर सिस्टम इजाद करने वाले निकोला टेस्ला, बॉक्सिंग के आलमी हैवीवेट चैंपियन माइक टायसन हो या हॉलीवुड के लेजेंडरी कॉबॉय क्लिंट ईस्टवुड, सब के नाम कबूतर बाजों की लिस्ट में शामिल हैं। खुर्रम भाई ने कबूतर पालने के शौक में शहर में बड़ा नाम किया है। इनके पास खासे मेडल शेडल भी हैं। आइए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। खुर्रम भाई कोई डिटेल बताएं, कौन कौन से इवेंट थे ये, कौन कौन से टूर्नामेंट? ये लास्ट ईयर की ट्रॉफीज़ में से हम आपको बता देते हैं। जैसे कि उड़ान है पहचान, लाहौर का काफ़ी फेमस कप है और जिसकी ओनरशिप जो कामरान नकवी साहब लेते हैं। वाओ, तो इसका कोई इनामी कोई रकम भी होती है? जी, वो हर टूर्नामेंट की डिफरेंट रकम होती है। जस्ट लाइक आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं क्रिकेट मैच की तरह। जैसे उधर 11 प्लेयर्स होते हैं, यहाँ 7 कबूतर उड़ते हैं, वो प्लेयर्स होते हैं। तो जो कमाऊ कबूतर सुने होंगे, ये कमाऊ कबूतरों का कमाल है। रेडियो की इजाद से पहले और फिर वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान महाजों पर लड़ते फौजी कबूतरों की मदद से अपने प्यारों के साथ खतो किताबत और पैगाम रसाई करते। मेरे साथ हैं कामरान अब्बास नकवी, जिनका शुमार शहर के मारूफ पिजन कीपर्स में होता है। सर ये आप सुबह तड़के तड़के क्या कर रहे हैं? मैं सर अपने कबूतरों को देख रहा हूँ और हमें शौक है, तो जाहिर बात है सुबह सुबह इनके साथ जब गुजरती है तो दिन अच्छा गुजर जाता है। घरों में पालने तक का जो सिलसिला है उसमें अगर आप जाएं तो आईना अकबरी, जो बादशाह अकबर के ज़माने में लिखी गई एक किताब है, उसके बारे में अगर उसमें आप मुतालिया करें तो पूरा एक चैप्टर है कबूतरों पर। फाक से इस किताब से मेरी नज़र गुजरी है। उसमें उसने दरबार अकबरी का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार अकबर बादशाह के दरबार में 20,000 कबूतर पेश किए गए, जिसमें से उन्होंने 500 कबूतर सिलेक्ट किए। बिल्कुल, ये जो कबूतर लवर जो कम्युनिटी है, ये आपस में आप कम्युनिकेट करती है कोई आपस में? सबसे मजे की बात मैं आपको बताऊं कि मेहमान नवाज बहुत होते हैं कबूतर परवर हज़ार जितने भी। हमें बुजुर्ग बताया करते हैं जो हमारे कबूतर परवर हैं सीनियर, कि अगर हम कभी कहीं जाया करते थे और रास्ते में कभी प्यास लग गई या भूख लग गई तो हम देखते थे कि किस घर के ऊपर जो है एक जाल रखा हुआ है कबूतरों का। अगर जाके हमने कह दिया कि हम लाहौर से आए, हमने कबूतर रखे हुए हैं, तो हमें खाना वैसे ही मिल जाया करता था। वाह, क्या जज्बा कबूतरी है। वेरी गुड। हमारी सोसाइटी में कबूतरों के लिए एहसास और मोहब्बत रखने का अंदाज निराला और दीदनी है। लोग मुस्तकिल बुनियाद पर अपने घर की छतों पर कबूतरों को दाना डालते और मिट्टी के कटोरों में पानी भर के रखते हैं। तो ये था आज का पिजन लवर्स एंड कीपर्स तड़के तड़के। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।